इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां सब वाहन न मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने लगाया चक्का जाम। मामला इस कदर था कि एक युवक की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद उसे युवक को पीएम हाउस लाया जाता है, जहां उसका पीएम हो जाने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर तक ले जाने के लिए सब वाहन की ज़रूरत थी, जो कि प्रशासन ने उपलब्ध न करा पाया। तो परिवारजनों ने घंटों तक उसका इंतज़ार किया। न हो जाने के बाद जब वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो परिजनों ने उसे सबको कंधे पर रखकर ले गए। तो रास्ते में उन्होंने रोड पर रखकर जाम लगा दिया। आरोप था कि जिस युवक की मौत हुई है वो बेहद गरीब है, जिसे सब वाहन करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए प्रशासन से हमने बार बार निवेदन किया कि हमें सब वाहन उपलब्ध करा दो, पर प्रशासन ने हमारी एक न सुनी। घंटों तक इंतज़ार कराया पर वाहन उपलब्ध न कराया। क्या कुछ आरोप हैं परिवारजनों के, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या कुछ बोले मृतक के परिजन। पता है आज सबको कंधे पे लाया गया है सब जगह से पोस्टमार्टम के बाद। वजह क्या रही है? वजह ये रही कि ये पहले तो परिवार बहुत गरीब है और इस परिवार के पास अगर ग्वालियर बॉडी लेके गए थे कहीं ना कहीं बच जाए, तो ये ग्वालियर लेके गए तो प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाया, तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। तो ये सरकारी में, क्योंकि पैसा ना होने के कारण ये सरकारी अस्पताल में ले गए, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ से यहाँ तक बॉडी लाने में बहुत सी दिक्कतें हुई, क्योंकि सौरभ भाई और अन्य लोगों ने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया समाज के नाते। तो बॉडी अपनी भिंड पीएम हाउस में कल रखवाई। मगर समस्या यहाँ जो, क्योंकि आप सभी लोगों को ज्ञात है, क्योंकि यहाँ जातवादी ज़्यादा रवैया फैला हुआ है। क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कहीं ना कहीं दलितों पे जुल्म अत्याचार इतने चरम सीमा पर हैं कि बहुत ही नाकाम है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने JS यादव जी को फ़ोन करके बोला, मैंने कि सर वो गाड़ी करा दो। एक गाड़ी क्या है, हमारा जो भाई ख़त्म हुआ है वो बहुत ही गरीब है, अगर आपके पास नहीं हो पाएगी तो हम समाज से एक रुपये लेके हम उसका अंतिम संस्कार भी कर देंगे। रेड क्रॉस का भी SDM साहब से बोला गया, मगर उन्होंने सख्त वाहन उपलब्ध ना कराते हुए 3 घंटे वेट कराया मुझको। 3 घंटे पहले पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद भी वो इस दायरे में रखते रहे कि हम आपकी वाहन की उपलब्धि करा रहे हैं, मगर उन्होंने वाहन उपलब्ध नहीं कराए। फिर हम लोग कंधे पे सबको लेकर और घर पहुँचे। कितने घंटे तक, कितने किलोमीटर की दूरी? लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग कंधे पे बॉडी रख के लेके। अब क्या मांग है? जाम लगाया है। अब हमारी मांग ये है कि जब तक JS यादव जो सिविल सर्जन है, मतलब कहीं ना कहीं JS यादव मुख्य चलासी अधिकारी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। क्योंकि ये जातवादी रवैया देखते हुए उन्होंने एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाई। क्योंकि प्रशासन का जो भी हमारी बातें हुई थी प्रशासन के बीच में, क्योंकि बातें ये हुई थी कि जो बाद में हम लोगों को पता चला कि उसकी कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट नहीं, एक घटना है। तो जो लोग इसके दोस्त थे विकास के, तो वो लोग क्या है ताला डाल के घर पे भाग गए थे। तो हमारी प्रशासन से मांग थी कि हम बाकायदा आप PM कराओ। हम PM में संतुष्ट है और परिवार भी पूरा संतुष्ट था। तो PM कराया। PM कराने के बाद उन्होंने कहा 1 घंटे में तुम्हारा एक आरोपी हम पकड़ लेंगे। तो आरोपी भी उन्होंने एक पकड़ लिया। तो हमारी पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और आरोपी को पकड़ा। भाई आप पुलिस प्रशासन आरोपी से क्या पूछताछ करके हम लोगों को बताएगी, उस आधार पर हम काम करेंगे। मगर हमारा जो मेन कारण है, जो JS यादव ने जातवादी रवैया दिखाते हुए जो बॉडी रखी है यहाँ पे, हम लोग कंधे पे बॉडी लेके आए, ये कहीं ना कहीं हमारे ऐसी समाज के लिए बहुत ही नाकाम शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक मंत्री जो BJP में बैठे हुए दलित समाज के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जातखोरी और मानसिकता वाले लोग हैं कि वो लोग उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहला हमारा पीड़ित परिवार है हमारे लिए, उसके बाद हमारा समाज है।
ये सिविल सर्जन आर के मिश्रा है और CMHO डॉक्टर GS यादव है। तो JS यादव जी की गलती रही। JS यादव जी को मैंने फ़ोन करके और TI साहब के सामने लाउड स्पीकर में बात हुई तो JS यादव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। तो इसी वजह से आक्रोशित होकर 4 किलोमीटर। हाँ, आक्रोशित होकर प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं, मगर जो JS यादव का रवैया था उस वजह से हमने बॉडी यहाँ पे रखी। तो कितने किलोमीटर सबको कंधे पे रखी थी? 4 से 5 किलोमीटर। अब आपने चक्का जाम किया है। चक्का जाम तो उन्होंने करवाया है, मैं तो करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो सारी बातें मान चुका था भाई, वो हमारी प्रशासन मान चुका, मैं प्रशासन की बातें मान चुका। भाई आरोपी पकड़ गया हमारा, उससे पूछताछ होगी, जो भी रहेगा वो उस पर FIR हो जाएगी। देशराज दारिया भीम आर्मी चंबल संभाग।